Hello everyone, I hope you all are fine at home. Dear students, here is Miss Sharanjit Kaur और आज हम करेंगे अयाधी स्वर संधि का 5th पार्ट अयाधी स्वर संधि जिसमें क्या बनता है अय, आय, अव, आ। अय किससे बनता है छोटे ए से, आय किससे बनता है बड़े ए से, अव किससे बनता है छोटे ओ से, आव किससे बनता है बड़े ओ से। अब ये बनते कैसे हैं ये देखो, हम फर्स्ट रूल कर रहे हैं अय का। ये चीज तो हमें याद ही रखनी है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। अगर प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो छोटा ए है और छोटे ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर मतलब ए को छोड़कर कोई भी स्वर, ए को छोड़कर कोई भी स्वर मीन्स वो अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, छोटा ए नहीं होगा, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ कोई भी हो सकता है। तो जो छोटा ए है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है मतलब ये जो चीजें हैं वो किस में ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी किसमें, अय में। जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाएगा किसमें, अय में। ठीक है, अगर यहाँ पर अय के बाद अ है तो क्या बन जाएगा य, अगर आ है तो क्या बन जाएगा या, छोटी ई है तो क्या बन जाएगा ई, बड़ी ई है तो क्या बन जाएगा बड़ी ई, छोटा ऊ है तो यू, बड़ा ऊ है तो ये, री है तो री, छोटा ए तो है नहीं, बड़ा ए है तो बड़ा ए, छोटा ओ है तो ये और बड़ा ओ है तो ये अय तो अ साथ लगा ही होगा यहाँ पर, यहाँ अ तो साथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वहां क्या था कि य व र के तुरंत पहले हमें क्या मिल रहा था, आधा व्यंजन। अयादी संधि में इस य और व के तुरंत पहले व्यंजन क्या होगा, पूरा। तो इसकी पहचान आप क्या लिख सकते हो कि अय के तुरंत पहले, या फिर सीधा य भी लिख सकते हो, य के तुरंत पहले व्यंजन पूरा होगा। उसके अपोजिट है, उसमें क्या था आधा व्यंजन मिल रहा था, यहाँ क्या मिलेगा पूरा व्यंजन मिलेगा। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देखो, शयन। अब देखो मैंने क्या बोला कि य के तुरंत पहले आपको आधा व्यंजन मिलेगा, तो वो होगा कौन सी संधि, यण संधि। अगर य के तुरंत पहले व्यंजन पूरा मिल रहा है तो क्या होगा, अयादी संधि। अब अयादी इसके संधि। टुकड़े कर लो। अब टुकड़े करने का मतलब क्या है, अयादी संधि के लिए आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए। वर्ण विच्छेद क्या होता है, एक शब्द में आए हुए उसके स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना। तो जहां पर य है उसके तुरंत पहले वाला और य, इन दोनों के वर्ण विच्छेद कर लो। अब श में स्वर क्या है अ, जब आप किसी भी वर्ण में से व्यंजन में से स्वर निकालते हो तो उसके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत। तो श में स्वर क्या है अ, य में स्वर क्या है अ। बस हमने य और उसके तुरंत पहले वाले व्यंजन के टुकड़े करने हैं, उसके बाद चाहे कितने भी वर्ण लिख रखे हों हमने नहीं करना। तो न को ऐसे के ऐसे लिखा रहने दो। अब जहां पर य है हम वहीं पर लगाते हैं प्लस का साइन। य में जो स्वर है वो कहाँ जाएगा, प्लस के बाद। तो य में स्वर है वो कहाँ गया, प्लस के बाद। तो यहाँ क्या बचा, अन। यहाँ देखो ये मिल रहा है अय, दिख गया ना। अब ये अय बन किससे रहा था, किससे बन रहा था, ए से। मतलब जहां पर आप ये अय देखो टुकड़े में, उसके प्लेस पर आपको क्या लगाना है, ए, मतलब जो ये वाली मात्रा है, छोटे ए की मात्रा क्या होती है, ये। तो जहां पर आप अय देखो, अय की प्लेस पर आप क्या लगाओगे, ए, और ए जुड़ेगा तो क्या लगेगी, उसकी सिर्फ मात्रा लगेगी। तो अब देखो श आधा है और श में अय बन किससे रहा था, छोटे ए से। तो जब श में छोटा ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, शे। शे प्लस अन। तो शयन का सही संधि विच्छेद क्या है, शे प्लस अन।
अब ये सही है या गलत हम इसको प्रूव करते हैं। श में अंतिम वर्ण क्या है? छोटा ए। प्रथम वर्ण क्या है? अ। छोटा ए और अ। अगर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो छोटा ए किस में परिवर्तित हो जाता है? अय में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाएगा इस य के अंदर। जब य और अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा य। अब यहाँ क्या बचा था? सिर्फ आधा श। इस अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से जुड़कर बना अय। ये प्रथम वर्ण यहाँ आ गया था, पीछे क्या बचा? न। रूल के मुताबिक अगर आधे व्यंजन के बाद स्वर दे रखा है तो वो स्वर उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया? श। पीछे क्या बचा? य और न। तो वापिस शब्द क्या बना? शयन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चयन। अब य के तुरंत पहले हमें च मिल रहा है तो हम च और य दोनों के टुकड़े करते हैं। च हलंत, च में स्वर क्या है? अ। य में स्वर क्या है? अ और न। तो हमारे पास ये आ गया। जहां पर य है वहां लगा देते हैं प्लस का साइन। य में स्वर क्या है? अन। तो ये कहाँ जाएगा? प्लस के बाद। अब यहाँ पर मिल गया, देखो ये अय। ये अय बन किससे रहा था? ए से। तो मतलब हम इस अय के प्लेस पर क्या लगाएंगे? ए। तो च में जब हमने ए जोड़ा तो च प्लस ए मिलकर क्या बन गए? चे। चे प्लस अन। ये चयन का सही संधि विच्छेद है। अब ये सही है या गलत हम इसको प्रूव करते हैं। चे में अंतिम वर्ण ए तो च रह गया आधा। प्रथम वर्ण अ। रूल के मुताबिक अगर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? अय में। और इसके बाद जो स्वर है वो क्या हो जाएगा? ऐड। अब ए परिवर्तित हो गया अय में। इसके बाद स्वर क्या है? अ। ये अ किस में ऐड होगा? य के अंदर। तो अ और ये य और ये अ जुड़कर क्या बन गए? पूरा य। यहाँ क्या बचा? च। ये अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से मिलकर बना अय। ये अ यहाँ आ गया था, पीछे बचा न। तो च और अ जुड़कर क्या बनी? च, य और न। तो वापिस शब्द का बना चयन। अब देखो अयादी संधि का सेकंड रूल। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? बड़ा ए। वहां था छोटा ए। यहाँ क्या होना चाहिए? बड़ा ए। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मीन्स टू से बड़े ए को छोड़कर कोई भी। बड़े ए को छोड़कर कोई भी। अ, आ, ई, उ, री कोई भी हो सकता है, लेकिन बड़ा ए नहीं होना चाहिए। ठीक है। ए के बाद, बड़े ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर है तो जो ए है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आय में। यह आधा ही रहेगा, आगे क्या आ जाएगा? आ। उसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा किसमें? इस आधे य में। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखो। गायक। य के तुरंत पहले हमें आ की मात्रा मिल रही है और पूरा व्यंजन भी मिल रहा है। तो हम पहले य और इस गा के टुकड़े करते हैं। ग आधा, ग में स्वर क्या है? आ। य आधा, य में स्वर क्या है? अ। और पीछे क को वैसे के वैसे ही लिख दो। जहां पर आपको य मिल रहा है वहीं लगा दो प्लस का साइन। य में स्वर क्या है? अक। तो ये पीछे लिख देते हैं। अब ये देखो, हम जिसको ढूंढ रहे थे, जिससे हमारा गायक बना, आय शब्द मिल गया ना हमें। ये आय बन किससे रहा था? बड़े ए से। मतलब आय के प्लेस पर हम क्या लगा देंगे? बड़ा ए। तो जब ग में बड़ा ए जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? गै। तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गै प्लस अक। अब ये सही है या गलत हम इसको प्रूफ करते हैं। ग में अंतिम वर्ण क्या है? ए। प्रथम वर्ण क्या है दूसरे शब्द का? अ। रूल के मुताबिक अगर ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ए परिवर्तित हो जाता है आय में। तो मतलब ये किस में परिवर्तित हो गया? आय में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाएगा इस य के अंदर। जब य में अ जोड़ा तो हमें शब्द का मिला पूरा आय। अब जब ग में से ए निकाल दिया तो ग रह गया आधा। आधा घ।
ये अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से मिलकर बना आय। ये अ यहाँ आ गया था, पीछे क्या बचा अ। तो जब ग आधा है और ये ग के बाद स्वर दे रखा है तो स्वर उसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा गा। ग में जब आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा गा। पीछे क्या है यक, तो वापिस शब्द क्या बना गायक। ठीक है, एक इसका और उदाहरण देखो, नायिका। ठीक है, अब इसके टुकड़े कर लेते हैं हम पहले। न में स्वर क्या है आ, तो न हलंत आ। य में स्वर क्या है छोटी ई, और पीछे का वैसे लिख देते हैं। जहां पर आपको ये य दिखा वहीं पर लगा दो प्लस का साइन। य में स्वर क्या था ई, तो पीछे शब्द क्या बनेगा इका। यहाँ देखो ये हमें मिल गया आय। न में बड़ा ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा न। तो सही संधि विच्छेद क्या है इसका न प्लस इका। अब ये सही है या गलत हम देखते हैं। न में अंतिम वर्ण क्या है बड़ा ए, प्रथम वर्ण क्या है ई। रूल के मुताबिक अगर ए के बाद भिन्न स्वर मिल रहा है तो ए परिवर्तित हो जाता है आय में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो जुड़ जाएगा किसमें इस य के अंदर, तो यहाँ क्या बन जाएगा आई। ठीक है, अब यहाँ न में से जब हमने अंतिम वर्ण निकाल दिया तो न रह गया आधा। इस अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से जुड़कर बना ये आई। ये ई यहाँ आ गया था, पीछे का बचा का। आधे न के बाद स्वर है तो जब न में आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ना। ये ई और ये का, तो वापिस शब्द क्या बना नायिका। ठीक है, क्लियर है ये रूल। अब देखो अयादी संधि का तीसरा रूल। इसमें क्या है अंतिम वर्ण प्लस में प्रथम वर्ण। जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए छोटा ओ। इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर, मीन्स छोटे ओ को छोड़कर कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर है तो क्या होता है जो छोटा ओ है वो परिवर्तित हो जाता है अव में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाएगा किसमें इस अव के आधे व में। ठीक है, अब उदाहरण देखो पवन। और इसकी पहचान क्या है कि जहां पर ये व दिखो व के तुरंत पहले जो शब्द होगा वो क्या होगा पूरा होगा। देखो व है तो पहले हम पवन के टुकड़े कर लेते हैं। प हलंत प में स्वर क्या है अ, व हलंत व में स्वर क्या है अ, और न को वैसे के वैसे लिख दो। व जहां पर है वहां लगा दो प्लस का साइन। व में जो स्वर है वो आएगा प्लस के बाद, यानी कि प्लस के बाद हमें क्या मिला अन। अब ये देखो अव, ये अव बन किससे रहा था ओ से। तो जब हमने प में ओ जोड़ा तो हमारे पास शब्द क्या आया ओ। तो संधि विच्छेद पवन का क्या है ओ प्लस अन। अब ये सही है या गलत हम ये देखते हैं। ओ में अंतिम वर्ण क्या है छोटा ओ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है अ। रूल के मुताबिक अगर ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो छोटा ओ परिवर्तित हो जाता है अव में। इसके बाद जो भी स्वर है वो ऐड हो जाएगा इस व के अंदर। तो व में जब अ जोड़ा तो ये क्या बना अव, पूरा व बन गया। अब जब प में से अंतिम वर्ण निकाल दिया तो प रह गया आधा। अब इस अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से जुड़कर बना ये अव। ये अ यहाँ आ गया था, पीछे क्या बचा न। जब इस आधे प में ये वाला अ जोड़ेंगे तो प पूरा हो जाएगा, पीछे बचा वन, तो वापिस शब्द क्या बना पवन। ठीक है, क्लियर है ये रूल। भविष्य। अब हम पहले व और उसके तुरंत पहले वाले जो वर्ण है उसके टुकड़े कर लेते हैं। भ, भ में स्वर क्या है अ, व में स्वर क्या है छोटी ई, श और य। जहां पर आप व देखो वहां लगा लो प्लस का साइन। व में जो भी स्वर है वो आएगा प्लस के बाद, तो यहाँ क्या बचा ईश्य। अब ये देखो अव,
ये अव बन किससे रहा था? छोटे ओ से। छोटा ओ किस में परिवर्तित हो रहा था? अव में। तो मतलब जहां पर ये आप अव देखो वहां क्या लगाओगे? छोटा ओ। जब हमने आधे भ में छोटा ओ जोड़ा तो हमारे पास शब्द क्या आया? ओ। तो भविष्य का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? भो प्लस इष्य। अब ये सही है या गलत, हम इसको प्रूफ करते हैं। भ में अंतिम वर्ण क्या है? छोटा ओ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? छोटी ई। रूल के मुताबिक अगर ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो ओ परिवर्तित हो जाता है अव में। इसके बाद जो भी स्वर है वो ऐड हो जाएगा इस व के अंदर। जब आधे व में छोटी ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अवि। भ में से हमने ओ निकाल दिया तो भ रह गया आधा। अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से जुड़कर बनाइए अवि। ये ई यहाँ आ गया था, पीछे क्या बचा? श और य। ठीक है। अब भ के बाद हमें स्वर मिल रहा है तो भ हो गया पूरा, पीछे का बचा विष्य। तो वापिस शब्द क्या बना? भविष्य। ठीक है, क्लियर है ये रूल? फोर्थ रूल, अंतिम वर्ण प्लस में प्रथम वर्ण। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ओ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर है तो भिन्न स्वर मीन्स टू से बड़े ओ को छोड़कर कोई भी स्वर, मतलब बड़ा ओ नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्वर हो सकता है। अंतिम वर्ण बड़ा ओ है, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर है, मतलब ओ बड़े ओ को छोड़कर कोई भी स्वर है, तो जो ओ है वो परिवर्तित हो जाता है आव में। आव में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाएगा किसमें? इस आव के आधे व में। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखो, भावुक। अब पहले हम व और उसके पहले वाले व्यंजन के टुकड़े कर लेते हैं। भ आधा, भ में स्वर क्या है? आ। व में स्वर क्या है? छोटा उ। फिर क। अब जहां पर आप ये व देख रहे हो वहां लगा दो प्लस का साइन। व के बाद जो भी स्वर है वो लगा देंगे हम प्लस के बाद, तो वहां क्या बचा? उक। अब ये देखो हमें मिल गया आव। ये आव बन किससे रहा था? बड़े ओ से। मतलब जब हमने भ में बड़ा ओ जोड़ा तो हमें शब्द क्या मिला? भौ। आधे भ में जब हमने बड़ा ओ जोड़ा तो हमें क्या मिला? भौ। तो भावुक का सही संधि विच्छेद क्या है? भौ प्लस उक। अब ये सही है या गलत देखो। भ में अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा ओ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? छोटा ओ। रूल के मुताबिक अगर बड़े ओ के बाद कोई भिन्न स्वर मिल रहा है तो बड़ा ओ परिवर्तित हो जाता है आव में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाएगा इस व में। उ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? अब भ में से हमने ओ निकाल दिया था तो भ रह गया था आधा। अंतिम वर्ण और इस प्रथम वर्ण से मिलकर बनाइए आवु। ये उ यहाँ आ गया था, पीछे का बचा क। अब भ आधे के बाद स्वर मिल रहा है तो भ में जब आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? भा। पीछे बचा वुक। तो वापिस शब्द क्या बना? भावुक। नाविक। अब पहले इन दोनों के टुकड़े कर लेते हैं, व और व के तुरंत पहले वाले व्यंजन के। न में स्वर क्या है? आ। फिर व में स्वर क्या है? छोटी ई। फिर क। जहां पर ये व है वहां लगा दो प्लस का साइन। व में जो स्वर है वो आएगा प्लस के बाद और ये आएंगे प्लस के पहले। व में स्वर क्या है? छोटी ई, तो क्या बन गया? इक। अब ये देखो मिल रहा है हमें आव। या बन किससे रहा था? बड़े ओ से। आव बन रहा था, मतलब जहां पर ये आव देखो वहां क्या लगाना है? बड़ा ओ। जहां बड़ा ओ है वहां क्या लगाओगे? आव। तो हम जब न में बड़ा ओ जोड़ेंगे तो हमारे पास शब्द क्या आएगा? नौ। तो 9 प्लस 1। अब देखो ये सही है या गलत। ठीक है। अब 9 में अंतिम वन क्या है? बड़ा ओ। क्या है? छोटी। क्या है? छोटी ई।
औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो औ परिवर्तित हो जाता है आव में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाएगा व में। जब व में आप छोटी ई जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आवे। अब इस न में से जब हमने औ निकाल दिया तो न रह गया आधा। इस अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण से मिलकर बना आवी। ये ई यहाँ आ गया था, यहाँ क्या बचा? क। न के बाद स्वर है, न में आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ना। पीछे बचा विक, तो वापिस शब्द क्या बना? नाविक। तो यहाँ तक हमारी अयादी संधि हो चुकी है कंप्लीट। अब बताइए अगर स्वर संधि के किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो